सिवाना उपखंड के धीरा गांव के हनुमान मंदिर के भक्त राजा झालजी महाराज का 2 मास का चातुर्मास पूर्ण होने पर भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा को लेकर अर्थदंडी गांव के छत्रभान सिंह फोंदर ने बताया कि भक्तराज झालजी महाराज का चातुर्मास हनुमान मंदिर पर था। 2 महीने तक कथा वासन और भजन संध्या का आयोजन हुआ। सोमवार को चातुर्मास की पूर्णाहुति हुई और शोभा यात्रा गांव के हनुमान मंदिर से लेकर पूरे गांव से होते हुए मेन रोड होकर उनके आवास भीम सागर कृषि फार्म पहुंचकर विसर्जित हुई। इस अवसर पर सैकड़ों गांवों से हजारों की संख्या में भक्तों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। आज श्री धीरा गांव के हनुमान जी के श्री भक्तराज श्री झालजी महाराज का 2 मास का चतुर्मास की पूर्णावति होने के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। आजू बाजू के गांवों से भारी मात्रा में भक्तराज पधारे और भारी शोभा यात्रा का आगमन हुआ और भारी शोभा यात्रा के साथ भक्त महाराज को उनके वेरे तक पहुंचाए। बस लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिन। रायपुर के माली ग्राम में नागजी महाराज के मंदिर पर एक शाम श्री नागजी महाराज के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन हरियाला ब्रदर्स ग्रुप मानी के सानिध्य में किया गया, जिसमें भजन गायक कलाकार मंगल सिंह रावत, नीलू रंगीली, सुरेश सिंह रावत के द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां पेश की गई। वहीं डांसर पायल पूजा प्रिया के द्वारा भजनों पर अपने नृत्य की प्रस्तुतियां पेश की गई। वहीं भजन संध्या के आयोजन में भारी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया और भजन संध्या का आनंद लिया। इस मौके पर नागजी महाराज के मंदिर को भी आकर्षक रोशनी से सजाया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर के भोपाल जी सहित ग्रामीणजन मौजूद रहे। वहीं आज नागजी महाराज के मंदिर पर मेला भरेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिन। अब्बासी जुमला पंच व ओझा लॉ एसोसिएट्स की ओर से फिरोज खान ने बताया कि ईदगाह जालूरी गेट जोधपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिद्धि जौहरी, अध्यक्षता एडवोकेट सुनील ओझा, विशेष अतिथि एडवोकेट संजीव व्यास, अविनाश मूथा, अब्दुल वहीद पहलवान, सलीम अब्बासी, जाकिर सराज साहब, चिश्ती शाकिर, बबलू, रमजान गफार अब्बासी, पीर मोहम्मद अब्बासी व मोहम्मद अमीन के आतिथ्य में 101 प्रतिभाओं को मोमेंटो व रुपट्टा प्रदान कर समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिभाओं मोहम्मद इलियास, अब्दुल समद, अतीक सिद्दीकी, अब्दुल रहीम सांखला, इंसाफ अली, बरकत अली, मंजूर असलम अब्बासी, नियाज मोहम्मद, हामिद अब्बासी आदि प्रतिभाओं को रुपट्टा व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक फिरोज खान ने धन्यवाद ज्ञापित किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिन। खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशन में मंगलवार से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत स्वच्छता शपथ जागरूकता, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, श्रमदान, पौधारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने आदि कई प्रकार की गतिविधियों पर मंगलवार को तकतगढ़ नगर पालिका अधिकारी नील कमल सिंह रणावत, पालिका अध्यक्ष ललित राकामवत, उपाध्यक्ष मनोज नमा सहित जनप्रतिनिधियों और समस्त नगर पालिका कर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ नरेगा मजदूरों ने श्रमदान कर जन भागीदारी निभाई। मंगलवार सुबह 9 बजे स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड परिसर से नगर पालिका अधिकारी नील कमल सिंह रणावत, पालिका अध्यक्ष ललित राकामवत, उपाध्यक्ष मनोज नमा, कनिष्ठ अभियंता आकाश गोमतीवाल, सफाई निरीक्षक मुकेश माली सहित पार्षद गणों एवं समस्त नगर पालिका कर्मियों को सफाई कर्मियों के साथ नरेगा मजदूरों ने हाथों में झाड़ू लेकर सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान कर रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। उपाध्यक्ष ने स्वच्छता की दिलाई शपथ। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी नगर पालिका कर्मचारियों, नरेगा मजदूर एवं सफाई कर्मियों को कंधे तक हाथ ऊपर उठाते हुए मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। मैं जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा की शपथ दिलाई है। एक पेड़ मां के नाम मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान समस्त अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने राजकीय संघवी केसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम आशु पालव के पेड़ लगाकर वृक्षारोपण के साथ पानी पिलाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिन। सोमवार देर शाम भाजपा सदस्यता अभियान जिला प्रभारी नवीन शर्मा तकतगढ़ पहुंचने पर कस्बे के
बेदाना मार्ग स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज नामक की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला प्रभारी नवीन शर्मा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, पाली जिले में तकरीबन 1800 बूथ है, जिसमें संपूर्ण जिले में 5 लाख से ज्यादा भाजपा के सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य है। उसी के आधार पर तकतगढ़ में बूथ अध्यक्षों को 11 बूथ पर 300 से ज्यादा सदस्य बनाए जाने के साथ अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में पालिका अध्यक्ष ललित राकमवत, जिला मंत्री पूनम सिंह परमार, पार्षद देवाराम चौधरी, जगदीश तमामी, दुर्गा परमार, शेषमल कुमावत, सुरेश सुथार सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिन। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज आहोर में स्वच्छता को लेकर विधानसभा क्षेत्र में हर नगर गांव ढाणी को स्वच्छ रखने का संकल्प दिलाते हुए श्रमदान किया। इस दौरान स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष सूजाराम प्रजापत, तहसीलदार आहोर, मंडल महामंत्री किशोर सिंह, अजीतपुरा, जेठू सिंह, कमलेश, वन्य सिंह, ऋखवेश, महेंद्र सिंह सहित नगर पालिका के पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु सहित स्थानीय क्षेत्र की मातृशक्ति मौजूद रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिन। आहोर उपखंड के उण ग्राम के भक्तराज हरसन सिंह ओटा जी ने अपने 2 पुत्रों सहित भगवान विष्णु जी की पूजा करवाकर 45 अणवियों की साक्षी में अनंत चतुर्दशी का व्रत संपन्न किया। इस अवसर पर पंडित भरत कुमार ओझा ने पूरी कथा का वृतांत सुनाया गया। यह व्रत हिंदू प्रथा के अनुसार सभी पुरुषों द्वारा किया जाता है। भगवान विष्णु अनंत है, सभी जगह व्याप्त है। इस अवसर पर अनंत विष्णु भगवान की अनंत चतुर्दशी कथा में 45 अणवियों सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद थे। मैं भरत कुमार ओझा, आहोर निवासी, यहाँ रहता हूँ। मैं राजपुरोहितों के गाँव के अंदर संजीव ओझा जी के यहाँ अनंत चतुर्दशी का उद्यापन करवाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये अनंत चतुर्दशी का व्रत द्वापर युग से चला आ रहा है, जो कि भगवान राजा युधिष्ठिर से के कहने पर भगवान कृष्ण ने ये वो द्वापर युग में अनंत चतुर्दशी की महिमा राजा युधिष्ठिर को बताई थी। उसी के अनुसार ये व्रत द्वापर युग से अभी तक चल रहा है और लोग हजारों की तादाद में इस व्रत को करते हैं तथा भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन ये व्रत किया जाता है तथा इसके उद्यापन के अंदर 14 सूत्र के तार का एक डोरा बनाया जाता है, उसकी 14 गांठें लगाई जाती है। उसका ये वो पूजन करके अगर कोई पुरुष है व्रती है तो अपने वो दाहिने हाथ के अंदर इसको बांधता है तथा कोई अगर स्त्री व्रती है तो वो अपने बाएं हाथ के अंदर इसका बंधन करती है तथा बाद में इसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन के अंदर अपने समाज के लोग या अपने गांव के लोग कोई भी लोग पूरे हिंदू समाज से किसी भी 15 लोगों को लेकर के इस व्रत का उद्यापन करते हैं। इसके अंदर छोटे तो व्रती होते हैं और एक नया आदमी ये वो किया जाता है, इससे कि ये व्रत की परंपरा आगे भी चलती रहे। धन्यवाद। जय अनंत भगवान। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिन। जोधपुर शहर में गणेश महोत्सव के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने धूमधाम के साथ गणेश जी की विदाई की। गोल बिल्डिंग चौराहे पर विराजित भगवान गणेश को भी पंचामृत से अभिषेक के बाद ढोल नगाड़ों के साथ विदाई दी गई। गोल बिल्डिंग वाले गजानन जी को श्रद्धालुओं ने चांदी के पात पर बिछाकर ढोल व बैंड बाजों के साथ बीच गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू फिर आना के संकल्प के साथ विदा किया। गणेश जी की विदाई जुलूस में महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया और नाचते गाते जुलूस के साथ चले। ओम शक्ति संगठन व गणेश महोत्सव समिति के बैनर तले अनंत चतुर्दशी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का इस साल यह 30वां वर्ष था। ऐसे में 10 दिन तक गोल बिल्डिंग वाले गजानन जी को हर दिन अलग अलग तरह के भोग लगाए गए और मंगलवार आखिरी दिन उनको धूमधाम और उमंग उल्लास के साथ विदाई दी गई। गणेश महोत्सव समिति के प्रवक्ता अरुण माथुर ने बताया कि गणेश जी का गोल बिल्डिंग चौराहे उत्सव स्थल पर प्रातः आरती के बाद पंचामृत व दूध से अभिषेक किया गया। इसके बाद गणेश जी को गंगा जल से स्नान करवाकर नए वस्त्र धारण किए गए और चांदी के पाट पर बिठाकर विदाई दी गई। गोल बिल्डिंग वाले गजानन जी का यह जुलूस गाजे बाजे के साथ बी रोड, 5वीं रोड, पाल रोड, अशोक उद्यान होते हुए 12 सेक्टर निवासी पुरुषोत्तम दास खेमनानी के निवास स्थान पर पहुंचा, जहां पर पंडित श्री विजयवतलम द्वारा गणेश प्रतिमा को विराजमान किया गया।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिन। सिकंदरा के राजकीय अस्पताल में वायरल बुखार के चलते आउटडोर में मरीजों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में मरीजों को रजिस्ट्रेशन खिड़की व दवा वितरण खिड़की पर कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। एक बेड पर दो मरीजों को लिटाकर उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें, वायरल बुखार ने घर घर में अपने पांव पसार रखे हैं। चिकित्सकों ने बताया कि वायरल बुखार के चलते मरीज के हाथ पैरों के ज्वाइंट जाम हो जाते हैं, जकड़न हो जाती है, सरदर्द रहना, शरीर टूटना आम लक्षण है। ऐसे में मरीज को राजकीय अस्पताल पहुंचकर तुरंत जांच करवा कर दवाई लेनी चाहिए। साथ ही साफ सफाई के भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गौरतलब है कि वायरल के चलते सिकंदरा के राजकीय अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं भीड़ के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिन। आबादी क्षेत्र से 11 केवी बिजली के तार हटवाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता महानगर सह मंत्री कुणाल सिंह रणावत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। रणावत ने बताया कि 11 केवीए की लाइन घर की छतों से गुजर रही है, जिससे कई बार आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं। इस विकट समस्या को लेकर पूर्व में भी विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से इस समस्या से शीघ्र ही राहत दिलाने की मांग की है। जैसा कि आप सभी को सूचित होगा कि हलेड़ ग्राम में आबादी क्षेत्र के ऊपर से 11,000 की लाइट निकल रही है, जिसकी वजह से आए दिन आगजनी की घटनाएं होती रहती है। आज भी 2 दिन पूर्व एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रोहित आचार्य नाम के कार्यकर्ता को करंट लगने की वजह से अभी बहुत ही गंभीर हालत में है। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि बहुत जल्द से जल्द इस विषय पर कार्यवाही की जाए। नाम आपका? नाम दीपा जाट, छात्र प्रतिनिधि एमएलबी कॉलेज। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिन। मंगलवार को सुमेरपुर उपखंड एवं तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी पर्व का व्रत रख भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना कर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधा गया और दोपहर 1:30 बजे कस्बे के ठाकुर जी मंदिर में पंडित निर्मल शास्त्री द्वारा अनंत चतुर्दशी के कथा का श्रवण करवाया और अनंत चतुर्दशी पर्व को धूमधाम से मनाया गया। यह है अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। कथावाचक जयतीत दास ने कहा कि प्राचीन काल में सुमन नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्म परायण और ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसको माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमन ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमन ने कौंडिन्य कृषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजन कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्वता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर अर्शी कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामत ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य ने अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वृक्ष पर्याप्त व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य कर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिन रिपोर्ट। तखतगढ़ नगर पालिका द्वारा मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को नवनिर्मित भवन में विधिवत पूजा अर्चना के साथ गृह प्रवेश कराया गया। मंगलवार को नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता आकाश गोमतीवाल एवं चंद्रपाल सिंह द्वारा घर घर जाकर वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्ण किए गए चयनित आवासों के लाभार्थियों का आवास पूर्णता प्रमाण पत्र एवं श्रीफल और शॉल से सम्मान किया गया। पूर्ण आवासों के लाभार्थियों को गृह प्रवेश स्थानीय रीति रिवाजों अनुसार कराया गया। इस दौरान लाभार्थी परिवार द्वारा निर्मित आवास को फूलों से सजाया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिन रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर परिसर स्थित संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय के अधीक्षक पद पर प्रोफेसर गोविंद प्रसाद गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया।
इस अवसर पर पूर्व चिकित्सालय अधीक्षक प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्रा ने प्रोफेसर गुप्ता को कार्यभार हस्तांतरित किया। इस अवसर पर पूर्व चिकित्सालय अधीक्षक प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्रा ने प्रोफेसर गुप्ता को कार्यभार हस्तांतरित किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात सर्वप्रथम प्रोफेसर गुप्ता ने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति एवं कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला का हार्दिक आभार जताया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में ओपीडी एवं आईपीडी में आने वाले रोगियों की चिकित्सा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सालय को NABH मान्यता एवं नेक एक्रेडिटेशन और अन्य सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। NCI-SM नई दिल्ली के मानकों के अनुसार चिकित्सालय की प्रत्येक ओपीडी एवं आईपीडी में युगानुरूप संदर्भ में रोगियों को दी जाने वाले चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ़ की जाएगी। साथ ही रोगियों के पंजीकरण से लेकर के औसत वितरण की व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। इस अवसर पर प्रोफेसर चंदन सिंह चिकित्सालय उपाधीक्षक डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा, प्रोफेसर हरीश कुमार सिंगल, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह चाहर आदि संकाय सदस्यों सहित चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मी, लैब टेक्नीशियन और कर्मचारियों ने प्रोफेसर गुप्ता का माल्यार्पण कर शुभकामनाएं प्रेषित। माननीय कुलपति महोदय का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे चिकित्सालय अधीक्षक संजीवनी हॉस्पिटल के पद के योग्य समझा। इसके लिए मैं वीसी सर प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी का हृदय की अंतरतल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद शुक्ला जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस पद पर रहते हुए मेरा यही प्रयास रहेगा कि संजीवनी हॉस्पिटल में जो भी रोगी आते हैं हम उनको अच्छी से अच्छी और आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर सकें। साथ ही ओपीडी और आईपीडी में कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज़ और आधुनिक आवश्यकता अनुसार उसको अपडेट करते रहे। और जैसा कि वीसी सर का निर्देश है, उनके निर्देशानुसार नेक और NABH को से हॉस्पिटल को और विश्वविद्यालय को प्रमाणित करवा सके, यही हमारी प्राथमिकता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बड़ग्राम में आज पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर मेगदा ग्राम पंचायत के उप सरपंच संपतराज सैनी के द्वारा लड्डू वितरण किए गए और सभी का मुंह मीठा करवाया गया। इस मौके पर उप सरपंच संपतराज सैनी, दिनेश बागड़ी, मीठालाल नायक, सोहन सिंह रावत, महेंद्र बागड़ी, सुरेश रेलमगरा, रतनलाल देवासी, गणपत बागड़ी इत्यादि मौजूद रहे। भारत माता की जय हो। आज हमारे श्री प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। मोदी जी जन्मदिन में उपराष्ट्रपति संपतराज सैनी कहते सर राज्य सरकार मोदी द्वारा यहाँ लड्डू वितरण किया जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की खुशी के अंदर मोदी जी आप सोच रहो, आप आगे बढ़ो, जनता आपके साथ है। मोदी ने अनेक तौर दे रहे हैं। हम संपतराज सैनी, मेरे साथ में दिनेश जी बागड़ी, महेंद्र जी, मिट्टू जी नाइक, सोहन जी संत और हमारे साहब गणपति, यहाँ मैं यहाँ शांति पत्रकार साहब, यहाँ मैं लड्डू वितरण कर रहा हूँ। मोदी जन्मदिन पर बहुत खुशी ला रहे हैं। मोदी जी आप बहुत स्वस्थ है, बहुत लंबी उम्र है आपकी और 36 की सेवा करें। संपतराज सैनी की ओर से मोदी जी लंबी उम्र की शुभकामनाएं करता हूँ। आप आगे बढ़े, जनता आपके साथ है। संपतराज सैनी किसान नेता द्वारा 22 साल बाद चल रहे हैं। शांति पत्रकार यहाँ जो मेरे साथ में है, दिनेश जी बागड़ी, सोहन जी राउत, मिट्टूलाल जी नाइक, नंदी जी बागड़ी, देवसी साहब, गुरु जी बागड़ी, सुरेश जी बागड़ी, देव मंगला भाट, संपतराज सभी देशवासी और सभी देशवासी और से मोदी जी का हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी आगे बढ़े, हमारे साथ है, स्वस्थ है, सुखी रहे, आप निरंतर आगे बढ़ते रहे। मोदी देश का नाम रोशन का मोदी जी की जय। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रामकोला विकास खंड के ग्राम बरवा महादेवा क्षेत्र के गांव में बिजली की आपूर्ति में अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार प्राचीन कालीन पोल और तार के सहारे ग्रामीणों के घरों में बिजली की आपूर्ति कटिया द्वारा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे सर्वे के अनुसार फिर मजदूर गरीब आवास योजना से वंचित हो जाएंगे। कारण सरकार द्वारा जारी एक आदेश ने ग्राम प्रधानों का हाथ कट चुका है। पात्रवास आवास के लाभार्थी जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रात दिन एक करके कोई पुरानी मोटरसाइकिल खरीद लिए हैं, उनको भी सरकार का गाइडलाइन से बाहर हो जाएंगे। आइए आपसे रूबरू कराते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के क्या कुछ कहा। इस वक्त कुशीनगर जनपद के विकास खंड रामकोला के ग्राम सभा बरवा महादेवा में मौजूद है। और बरवा महादेवा 3-4 गांव का टोला है ये।
और इस ग्राम सभा में यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, बिजली की है, पुराने जो ज़माने के जो पोल्स हैं, जो केबल्स हैं, जो खंभे हैं, उनके सारे की आपूर्ति दी जा रही है। ग्रामीणों लोग कहना ये है कि यहाँ जो बिजली आ रही है, बिजली बहुत मध्यम आ रही है, बहुत डीम आ रही है। उसकी बिजली के जो पावर से न मोबाइल चार्ज हो पा रहे हैं, न पंखे चल रहे हैं, बिजली न के बराबर, उससे बड़ा दीपक जलता है उससे तेज, ऐसा कहना इन लोगों का है। दूसरी चीज़ ये है कि ग्राम प्रधान चंपा देवी के जो प्रतिनिधि हैं, इनके परिवार के जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हम जानेंगे कि आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभार्थी बनाए गए इस बार 2024 में सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में वह लोग बिल्कुल वंचित हो जा रहे हैं जो लोग पात्र गरीब हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, जो 300 रुपये मजदूरी, दैनिक मजदूरी करके 2 साल 3 साल कमा करके किस तरह से 1 से 2 टाली ईंट गिरा कर दीवार चला कर 3 छावा दिए हैं, वो भी लोग इस बार वंचित रह जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है, देखा जा रहा है। तो हम जानेंगे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से कि क्या कहते हैं ये। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या लग रहा है कि इस बार जो सर्वे हो रहा है ये आवास के लिए, उसमें कहाँ तक लोग वंचित रह पाएंगे, कितने लोग रह पाएंगे? जी, जैसे सरकार की गाइडलाइन है उस हिसाब से तो देखा जाए तो काफ़ी लोग वंचित रह जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो आवास दिया जाए हमारी ग्राम सभा में, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग मजदूर हैं। कितने परसेंट लोग मजदूर हैं यहाँ पे? लगभग 60% लोग यहाँ, 60 से 70% लोग मजदूरी पर ही आश्रित हैं। हमारे वहाँ के लोग जो डेली मजदूरी करके खाते पीते हैं और उनका घर भी नहीं बना है, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से भी इनका घर नहीं बन पाएगा, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है जिनके पास मोटरसाइकिल है उन्हें आवास नहीं दिया जाएगा। ये सरासर अन्याय है उन मजदूरों के साथ, जिनका ये भी गाइडलाइन है कि जिनका नेव चल गया है, दीवार थोड़ा भी ईंट चला लिया, 4 रद्दा भी, उन्हें भी नहीं दिया जाएगा। ये भी सरासर गलत है। यदि कोई मजदूर यदि टीन रख लिया, कटरा रख लिया है, उसे भी आवास मिलना चाहिए यदि उसका छत नहीं बना है तो। ग्राम प्रधान के पास जो गांव के लोग हैं वो यही समझते हैं कि प्रधान जी हमको दे नहीं रहे हैं, प्रधान जी चाह नहीं रहे हैं, प्रधान जी तो चाह रहे हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस ब्रेक लगा रही है, वो अवरोधता बन रही है। वो ये ग्रामीण जान सकें, हर लोग ये समझ सकें कि कोई ग्राम प्रधान नहीं चाहता कि आप आवास से वंचित रहें, लेकिन अब वो समय नहीं रह गया है। पहले हो गया था, जो आज 10 साल पहले जो है ग्राम प्रधान 2 मंजिलों को आवास दिया है, आज भी लोग राज भोग रहे हैं, लेकिन वंचित उस समय का आज भी वो वंचित रह गया, तो आज भी वंचित है, ऐसा देखा जा रहा है, बताया भी जा रहा है। ग्राम सभा के लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमको एक आवास दें, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। बिजली की जो समस्या है, जो डीप वोल्टेज आ रहे हैं, वो किन कारणों से हो रही है? किन कारणों से? ट्रांसफार्मर की वजह से हो रही हैं, और जो बहुत पहले लगा था तार जो जर्जर हो चुके हैं उसकी वजह से हो रहा है। हम लोगों ने जे साहब से बात भी किया था, लेकिन जे साहब अभी तक इस पर कोई स्टेप नहीं लिखे। हम लोग लिखित भी उन्हें दिया गया था कि जे साहब हमारे वहाँ ट्रांसफार्मर और ये तार केबलिंग करवा दीजिए, बदल दीजिए इसे, और इससे उच्च वोल्टेज वाली तो ट्रांसफार्मर यहाँ उपलब्ध करवा दीजिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये जो ग्राम सभा में क्या विधायक जी से आपकी बात नहीं की संबंध में? विधायक जी हैं या फिर ब्लॉक प्रमुख महोदय हैं या यहाँ के जिला पंचायत से कभी आप संपर्क किया? उनसे लिखित नहीं, मौखिक बात हुआ, लेकिन वो कहे ठीक है बदलवा देंगे हम, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ। क्षेत्र का अनदेखी की जा रही है, इस क्षेत्र में विकास की अनदेखी है, इस क्षेत्र में विकास के लोग वंचित हैं। यहाँ के जो लोग हैं आज भी मतलब शहर से दूर है, रामकोला भी से काफ़ी दूर है, मुख्यालय भी काफ़ी दूर है। अगर रात को कोई घटना हो जाए, पढ़ना जाना, मुख्यालय जाना, तो लोग नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समस्या होती है कि रास्ते नहीं ठीक से हैं, या फिर मूल समस्या होती है उनकी निकलने के लिए। जी, और क्या समस्या है? और दूसरी समस्या है स्कूल पे लाइट वाली, जो वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे वहाँ टोले पे इतने दिनों से लगभग हम 10 बार से ज़्यादा जेई साहब और बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी तो लिखित लेटर दे दिया गया है कि तो बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं। गर्मी में काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी बीच में, वहाँ पे तो लाइट न होने की वजह से बच्चे बीमार भी पड़े थे वहाँ पे, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी याद दिला दिए, महादेवा के सरकारी विद्यालय बिजली न होने से गर्मी के महीने में सरकारी विद्यालय है, और सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं और बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, जिन कारणों से बच्चे बीमार हो गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। आज प्रधान जी ने इसको यह महसूस कराया दिलाया है, उस गाँव के स्कूल पर बिजली लगना जरूरी है, ये मांग इनकी है। अब तक इस सरकार ने एक सांसद हैं, इस जिले में एक सांसद है जो पूरे जिले को कमांड की बात उनके हाथ में, चाहे तो निधि से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विधायक जी हैं, विधायक जी कभी क्षेत्र में आए हैं तक? कभी क्षेत्र में दर्शन दिए हैं? कभी मिले हैं आप लोग यहाँ? आप मुझे बताइए, विधायक जी कभी विकास के लिए अपने गाँव में आए हैं? कभी जब से चुनाव जीते विधायक जी कभी आए गाँव में? कभी नहीं आए। आप उनसे मांग क्या करते हैं?
यही सब जो उनको लड़का बोला है। चाचा जी आप तो पुराने हैं, पुराने हैं काफ़ी, लेकिन आपने देखा होगा कि विधायक जी को, सांसद जी को आना चाहिए गाँव में ना, लोगों को देखना चाहिए कि कैसे जनता मुझे वोट देती है, जिताती है, कि गांव के रास्ते खराब है, बिजली खराब है, स्वास्थ्य डॉक्टर नहीं आते हैं, आंगनबाड़ी ठीक से काम नहीं कर रही है, हाँ, जनता की जो अधिकार लोग छीन रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप, तो ये से करते हैं? कभी आए नहीं रहे। क्या चाहते हैं आप? चाहते हम चाहते हैं जब काम हो आए, गाँव के विकास हो। विकास। ठीक है, माता जी यहाँ बैठी हुई हैं, महिलाओं की जो समस्या हो, और आपकी स्कूल बच्चे भी आपके पढ़ने भी जाते होंगे, यहाँ की मूल समस्या क्या क्या है? मूल समस्या लाइट है, रोड है, आवास भी है, यहाँ कोई बारात टिकने का जगह भी नहीं है, सबके सब सरकारी जमीन हड़प के बैठे हुए हैं, कोई रास्ता भी नहीं है सही। इसकी मांग नहीं की गई थी, इसका खड़े खड़े कोई नहीं किया गया? मांग अब कौन करेगा, नेता लोग करेंगे ना, हम लोग थोड़ा, हम लोग को करने से होगा नहीं होगा, हम लोग बात ऊपर तक जाएगा ही। तो नेता कौन है? सांसद विधायक नेता वही होते हैं, वही नेता होते हैं। नेता आते नहीं कभी? नहीं आते हैं, नेता लोग नहीं आते हैं, विकास के मामले में कुछ नहीं हो पाता है। और मंगल है, ओकर बाद वोट दिया गई, ओकर बाद गई तब तो फिर नहीं लोग। अच्छा, वोट मांगे खाली आवे लो, वोट मांगे चल जाला, वोट जीतले बाद के दर्शन नहीं दिला, दर्शन कबो नहीं दिला। छोटा मोटा गाँव भरो माधव बा, यहाँ के लोग स्वास्थ्य समाज के लोग ज्यादा भाई जा, यहाँ रास्ता समस्या बा, बिजली समस्या बा, पानी समस्या बा, लेकिन अब तक क्यों देखे नहीं? अब तक ले केहू देखे नहीं किया का चाहते नहीं आवे मामले में योगी सरकार कॉल चाहते नहीं, ये सांसद विधायक लोग खेलो गाँव में कहीं करो, ये कॉल चाहता नहीं कि हमारे यहाँ का समस्या एक बार नहीं किलो सुन पाओ। अब सब लोग परेशान बा, रास्ता से हर चीज से, लेकिन आज तक ले पूछे नहीं खेल वाले कि आपके गांव में क्या समस्या है, क्या गलत है, क्या नहीं है, हमसे बताइए, हम उसके बारे में सोचे करें। आज कोई नहीं पूछने आया। 2027 में चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला है, उस पर भी तो आप लोग अभी निजा रखे वोट मांगने आएंगे, क्या कहेंगे उससे? आप आने के उस टाइम उन लोगों को वोटे नहीं दिया जाएगा। यहाँ चुनाव होता है, लोग आते हैं, बहुत सारे लोग घर में बोर्ड लगा देते हैं, नहीं देंगे, नहीं देंगे वोट देंगे हम, जब मेरा काम ही नहीं करें वोट क्यों देंगे आपको हम? पहले भी यही हुआ था कि यहाँ से जीत करके गए तो फिर वोट गाँव में देखने नहीं आए, यहाँ देखने नहीं आए। तो मोदी को देख वोट देते हैं, अपना मोदी को देख देते हैं ना, मोदी योगी मोदी को देख करके देते हैं लोग, खुद अपना ढोंग बना के पहुँचते हैं, मोदी को बेचते हैं, अपना बैठे रहते हैं। मोदी के नाम वोट लग जाते कुछ करते नहीं, कुछ नहीं करते हैं, क्यों सबको घूमते हैं। हाँ, लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के पडरौना ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा नाधा में भारतवासी सम्मेलन का उद्घाटन के अवसर पर फर्नीचर के सामानों की खरीद के लिए शहरों में जाना पड़ता है। अब इस सुदूर इलाकों में भी एक आरा मशीन लगाया गया है, जिसका उद्घाटन आज विश्वकर्मा पूजा समारोह के दिन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राम कूलर द्वारा आरामशीन गृह का फीता काटकर भव्य उद्घाटन डॉक्टर A.K. विश्वकर्मा द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में श्री विश्वकर्मा ने कहा कि पडरौना विकास खंड क्षेत्र के ग्राम नादा हेड के करीब वीरेंद्र शर्मा ने भारतवासी से मिलकर शुभारंभ करते हुए कहा कि आसपास के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, सस्ते दाम पर शादी विवाह के लिए फर्नीचर आसान मूल्यों पर मिल जाएगा, जिसका आर्थिक व्यय भी नहीं होगा, अर्थात भाड़ा आदि का भार से मुक्ति मिलेगी। आरा मशीन पास होने से हर प्रकार के घरेलू फर्नीचर उपलब्ध होने से आरा मशीन संचालक को फायदा कम, वहीं ग्राहकों को अधिक लाभ मिलेगा। सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर आप इनादे ग्राम सभा में मौजूद हैं और यहाँ पे उद्घाटन हुआ है आरा मशीन का, इसमें कुछ कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के जो व्यवस्थापक महोदय है, जो इस क्षेत्र में जहाँ संभावना नहीं है वहाँ संभावना तैयार किए हैं। इससे निश्चय ही तमाम लोगों को लाभ मिलेगा और जो अभी हमारे साथी लोग बताए हैं कि तमाम आम आदमी को भी उसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आपने आरा मशीन का उद्घाटन किया हुआ है और इस उद्घाटन के अवसर पर तमाम क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद हैं, और क्या मैसेज आपका, क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस पूरे ग्रामवासियों को मैं इस विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इस आरा मशीन को उद्घाटन करके मुझे बुलाया गया और मैं बहुत ही खुशी हूं। और इस आरा मशीन के उद्घाटन से और जो इस उद्घाटन होने की वजह से इस क्षेत्र के लोगों की, जनता के लोगों को जो भी लकड़ी से रिलेटेड जो है कुछ रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, उनको सस्ते दाम पर उपलब्ध कराएंगे लोग और इससे इस क्षेत्र के वासियों को भी फायदा होगा। यही मेरा मैसेज है। आप इसके मालिक हैं और उद्घाटन के अवसर पर
क्या मैसेज आपका है, आप आम जनता के लिए और ग्राहकों के लिए? जी, मैं यहाँ सबसे पहले हमारे जितने अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और ये सबका श्रेय है और इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा मदद किया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं यहाँ इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म का निर्माण करना चाहता हूँ, ताकि सस्ते दर पे लकड़ी और सस्ते दर पे जो है फर्नीचर से संबंधित सभी चीज़ों का मैं अवेलेबल करा सकूँ। इसमें आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मीडिया के जो भी सम्मानित साथी आए हैं उनको विशेष तौर से मैं धन्यवाद देता हूँ। विश्वकर्मा पूजा पे आप भी मौजूद हैं और जनता के बॉडी में आप काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, क्या मैसेज आपका है? सबसे पहले तो विश्वकर्मा जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। और इस पे आज जो है इस पिछड़े क्षेत्र में वीरेंद्र जी ने एक आरा मशीन का उद्घाटन यहाँ कराया है और बहुत ही शुभकामनाएं हैं इनको। और ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें और यहाँ समाज में गरीब पिछड़े जो भी लोग हैं इनको कम सस्ते दरों पे ये उपलब्ध करवाएंगे, यही आशा और कामना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कसिया पटरोना मार्ग जानकी नगर चौराहे पर शाम करीब 4:30 बजे एक प्लेटिना ने साइकिल सवार को ठोकर मार दिया और बाइक सहित दोनों गिर गए। साइकिल सवार मुनेब मुद्देशिया निवासी सिंधुआ बांगर को चोट आई। संजोग अच्छा था कि बड़ी वाहन का आवागमन नहीं था, नहीं तो एक और हादसा यहां हो गया होता। घटना बाद चौराहे के लोगों ने वास्तविक बात करके समझा और फिर सहजवालिया निवासी बाइक चालक को सकुशल जाने दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस की वरिष्ठ दलित नेत्री एवं सांसद कुमारी शैलजा पर कांग्रेसियों द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब भाजपा नेता असीम गोयल भी इस मामले को लेकर शैलजा के समर्थन में उतर आए हैं। असीम गोयल ने कहा कि भले ही शैलजा उनकी विरोधी पार्टी की है, लेकिन इसके साथ ही शैलजा महिला है एवं दलित समाज से भी संबंध रखती हैं। उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असीम गोयल ने कहा कि आज कांग्रेस का दलित एवं महिला विरोधी चेहरा जग जाहिर हो चुका है। हरियाणा में कांग्रेस की वरिष्ठ दलित नेत्री एवं सांसद कुमारी शैलजा पर कांग्रेसियों द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कुमारी शैलजा पर की गई इस अभद्र टिप्पणी को लेकर जहां दलित समाज में रोष है, तो वहीं अब भाजपा नेता असीम गोयल भी इस मामले को लेकर शैलजा एवं दलित समाज के समर्थन में आगे आए हैं। असीम गोयल ने कहा कि भले ही शैलजा उनकी विरोधी पार्टी की है, लेकिन इसके साथ ही शैलजा एक महिला है एवं दलित समाज से भी संबंध रखती है। कुमारी शैलजा पर टिप्पणी करने वाले कांग्रेसियों पर गरजते हुए असीम गोयल ने कहा कि उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असीम गोयल ने कहा कि आज कांग्रेस का दलित एवं महिला विरोधी चेहरा जग जाहिर हो चुका है। एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस को अपने एक बार नहीं अनेक बार आजमाया होगा। कांग्रेस ने झूठ बोलने, समाज में जहर फैलाने, हर तरीके से सत्ता हथियाने के हथकंडों के अलावा और कोई काम नहीं किया। चाहूंगा इस कांग्रेस को आपने एक बार नहीं अनेक बार आजमाया हुआ है और कांग्रेस के लोगों ने केवल झूठ बोलने के अलावा, जाति का जहर फैलाने के अलावा और हर तरीके से सत्ता हथियाने के हथकंडों के अलावा कोई काम नहीं किया। आज आप प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, ये कांग्रेस खाली महिला विरोधी नहीं है, दलित विरोधी भी। कांग्रेस के कुछ लोगों ने जब कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं सीएम बनना चाहती हूं, ये लोकतंत्र है। कल को आपके गांव से उठ के कोई कहे कि मुझे विधायक बनना है, चुनाव लड़ना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है क्या? सबको अधिकार प्राप्त है। जो अधिकार मुझे प्राप्त है वो अधिकार आपको भी प्राप्त है। और सीएम की मांग करना, अपनी पार्टी के आगे इच्छा रखना, ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जिस दिन उन्होंने सीएम बनने की अपनी इच्छा प्रकट की, उसी दिन तथाकथित, अगर मैं कहूंगा जो अपने आप को सीएम की रेस में सबसे आगे समझते हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, उनके लोगों ने उनको न केवल जाति सूचक शब्द कहे और ये मानसिकता झलकी कि कभी दलित आदमी को आगे आने नहीं देंगे। इससे बड़ा अपमान संविधान का, देश के
अगर मैं कहूं संस्कार संस्कृति का हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी तो इसमें धृतराष्ट्र बन के बैठ सकती है, राहुल गांधी जी इसमें धृतराष्ट्र बन के बैठ सकते हैं, लेकिन मैं आज मंच से कह रहा हूं, कुमारी शैलजा बेशक कांग्रेस की लीडर है, कुमारी शैलजा महिला भी है, कुमारी शैलजा दलित भी है, और महिलाओं और दलित के साथ कोई भी अपमान, कोई भी घटना को हम सहन नहीं करेंगे। हम इसकी निंदा करते हैं और इसकी बिल्कुल इनको कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए और अपने नेताओं को चेताना चाहिए कि ऐसे बार बार इनका अपमान करना बंद करें। राहुल गांधी यहां तो कहते हैं लोकसभा के अंदर कि भाई बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे, संविधान बदल देंगे। संविधान बदल के आपको जो अधिकार मिले हुए हैं रिजर्वेशन का वो खत्म कर देंगे, ये राहुल गांधी ने कहा। लोकसभा के अंदर चलाया इन्होंने पूरा कि बीजेपी आएगी, संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन खत्म कर देगी, और आप अमेरिका जाके कहते हैं कि संविधान और रिजर्वेशन के ऊपर सोचना पड़ेगा। इतना दोगला व्यक्ति, इस प्रकार का दोगला व्यक्ति आपको समझना चाहिए कि जो कांग्रेस के युवराज अपने आप को शैडो पीएम कहते हैं कि भाई मैं ही पीएम बनना है, जब वो बार बार कह सकते हैं मैंने पीएम बनना, अगर कुमारी शैलजा ने अपना सारा जीवन लगा के ये कह दिया कि मैंने सीएम बनना है, कोई गलत बात कही क्या? ये कांग्रेस के लोगों की मानसिकता है, आपको सोचना पड़ेगा। आज आपके बीच में मैं तो योजनाओं की बात भी करने के लिए, कोई भाषण देने के लिए नहीं, कुछ ये बातें आपको बताने के लिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। संविधान को बदलने का खतरा मोदी जी से नहीं, आपको राहुल गांधी और कांग्रेस से है, क्योंकि अमेरिका में बैठ के वो कह के आई है बात। मैं तो आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, गैस का सिलेंडर हमारी पार्टी ने। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 9 स्थित श्री गणेश मंदिर पार्क में अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 मंगलवार को विसर्जन के साथ 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन धामधूम से किया गया। इस अवसर पर गणपति महोत्सव के दौरान चतुर्थी पर स्थापित गणेश मूर्ति का मोहल्ला विकास समिति के सदस्यों एवं स्थानीय निवासियों की ओर से निकाले जाने वाला मुख्य जुलूस गणेश मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के अलग अलग वार्डों में ढोल थाली व डीजे के साथ नाचते गाते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंचे, जहां पानी का कुंड बनाकर इस इको फ्रेंडली मूर्ति का विसर्जन पंडित नंदकिशोर जोशी के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर समिति के वैद प्रकाश भार्गव, मनोहर लाल गोयल, महेश पवार, रमेश जेठवानी, नारायण खटवाणी, श्रीधर पुरोहित, नितेश गोयल, ललित खटवाणी आदि उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अयोध्या धाम के बड़ा भक्तमाल में सहकार भारती के चल रहे अधिवेशन में बड़ा निर्णय लिया गया। बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार के ध्येय वाक्य के साथ अयोध्या में सहकार भारती का 5वां प्रदेश अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन में लखनऊ के डॉक्टर अरुण सिंह को प्रदेश अध्यक्ष व कानपुर के अरविंद दुबे को सर्वसम्मति से प्रदेश महामंत्री चुना गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन सहकार भारती उत्तर प्रदेश का 5वां प्रदेश अधिवेशन अयोध्या धाम के बड़ा भक्तमाल छावनी में संपन्न किया गया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का गौरव अगर किसी संगठन को प्राप्त है तो वह सहकार भारती है। संपूर्ण भारत सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सशक्त संगठन के साथ कार्यरत यह संगठन सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। इस मौके पर पीसीएफ चेयरमैन राज्य मंत्री वाल्मीकि त्रिपाठी ने सहकारिता सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर, महामंत्री उदय जोशी ने अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ के डॉक्टर अरुण सिंह व महामंत्री कानपुर के अरविंद दुबे को चुना। बहुवी समाज का नाम दूर दूर तक रोशन करने वाले, झांसी जिले में अपनी अलग ही पहचान बनाने, समाज सेवा के रूप में पहचान बनाने वाले ऐसे हमारे बड़े भाई डॉक्टर संदीप जी सरावगी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष होना चाहिए। साथियों, जिस समय हमें इंतजार था, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर श्री संदीप जी सरावगी जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी दहोई बंधुओं का कृतज्ञ करें।
वंदन अभिनंदन उन नवी मुख मंडल के सभी हमारे छोटे भाइयों का जिन्होंने हम सबको मोदी की तरह प्रभु इस स्टेज पे बैठाला। वंदन अभिनंदन है हमारे सरपंच साहब झांसी के नाम का नाथोदा जी का। वंदन अभिनंदन और ऊर्जावान हमारे अध्यक्ष भाई साहब प्रेम मुसिया जी, भाई साहब हमारे बड़े भाई लोहारी जी, भाई साहब हमारे प्रतिनिधि के रूप में छोटे भाई जो बैठे नगरपाल का छोटे भाई हैं। पिछली बार भी हमारी मुलाकात हुई थी भाई साहब से। फौज के हमारे भाई, हम बड़े खुश रहते हैं इनके जीवन काल से और धन्यवाद करना चाहते हैं आपका, यहाँ के अध्यक्ष जी का और यहाँ पे बैठी हुई जनता का। लेकिन हम लोग लेक्चर देते हैं, बैठते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के ऐसा लग नहीं रहा कि गौड़ समाज ही एक है, क्योंकि जहाँ मातृशक्ति को 33% आरक्षण गवर्नमेंट दे रही, वहाँ पे गौड़ समाज की एक भी महिला न होने के कारण नगर पालिका की हमें बहन को भी वापस जाना पड़ा। समझाना चाहते हैं अगली बार के लिए यहाँ पे कि चूंकि जब तक एकजुट नहीं होगे तब तक तोड़ नहीं जाओ। हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री समझा रहे बार बार आपको, और आपकी समझ में नहीं आ रही। आप जब अपनी समाज को एक नहीं कर पा रहे तो देश को क्या एक करोगे? इतना बड़ा समुदाय होने के बाद जो अपन लोग शांत प्रिय अपना जीवन जीते हैं, हम संतुष्ट नहीं इस बात से। ताकत की बात आ जाए तो मैं खड़ा हूँ, आप कहिएगा, मैं बताऊं आपको कैसे लोग जुड़ते हैं और कैसे क्या होता है। इसी स्टेज पे 1 महीने पहले हमने वचन देते हैं कि जितना सजाएंगे कि पूरा मऊदानीपुर की समाज की स्टेज को देखने आएंगे। लेकिन आपसे की उम्मीद करते हैं कि अगली बार मत अपनी बीवी बच्चों सबके साथ, भाभी मम्मी सबको लगना चाहिए यार, मंदिर अपना प्रांगण अपने लोग अपने को। हम आपको बता दें कि जो गौड़ समाज का मंदिर गंज में गोविंद जी का बना हुआ है, आपके आशीर्वाद से वो नया निर्माण होने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, वर्षों से डला हुआ था, नहीं सोचते थे आदमी। आपने हमसे डिस्कस किया, समझी उसे बनवाना है, उन्होंने हाँ भी भरी और हम आगे बढ़ दी। कोई चुनौती आपको चैलेंज नहीं दे सकती, आप वो ताकत रखते हैं। आप ये हमारी माँ है, हमारी बेटी है, वो पहचाने कि जे कौन है, जे अध्यक्ष है, जे समाज है, जे लोग बैठे हैं, जिनके परिवार बेटा, जे लोग मेहनत कर रहे हैं, सबका मनोबल बढ़ाओ, ताकत से ताकत बढ़ती है। आलू जी काम कर रहे हैं, हम क्या कहना जान देने के लिए। आज आपका भैया हमारे संग में जुड़े हुए चेयरमैन साहब, पूछो इनसे, कोई भी बात होती है, हम कहते हैं हमारा भाई लगती है ताकत, और वो ताकत होना चाहिए आप सब लोग के अंदर। क्या आपको लगे कि बेस्ट पार्ट झांसी से एक समाज से भी जिसने हजारों लोग जोड़ दिए, वो आपकी धरती पे मऊदानीपुर में आपके समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुख्य उसके रूप में आपके सामने खड़ा है। सिर्फ इतनी सी बात, भाई साहब चेयरमैन साहब वास्तविक ताकत ताकत है। अगर इतना करते हैं तो इतनी बड़ी ताकत पूरा हो साथ है, ऐसी ताकत अपने अंदर लेके आओ। इतनी सी बात कहने के लिए, और अगर किसी को हमारी बात बुरी लगी हो, सबसे हम माफी मांगना चाहते हैं जितने बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन दोबारा प्लीज एकत्रित जरूर होइएगा। और सबसे बढ़िया बात है कि आपके बीच में ऐसा छोटा भाई नगर पालिका में बैठा हुआ है, जो कि वो करते हैं, कितना मृदवासी, कितना प्यारा बेटा आपके बीच में, जिसने हमें कह दिया तो मंदिर में हम कर देंगे। यार कहो वो बैठा लो, तो उसे दिखाओ तो अपनी ताकत के हम आपके साथ है। कोई भी बंदा हो जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए जिंदा है, आपके लिए जान दे सकता है, उसके लिए सोबत मुजावर कर दो। जो दुख में खड़ा वो सबसे बड़ा कोई हो, कोई पार्टी का नेतृत्व कर रहा हो, जो हमारी समाज के संग में उसके साथ हम हैं। इस बात का वचन आप लोगों से आज हमें चाहिए। क्या करना चाहते हैं हमारे सरपंच जी को, छतरपुर गौड़ समाज सरपंच जी को, आपके यहाँ के सरपंच जी मऊदानीपुर के हमेशा ऊर्जावान अगर होते हुए 500-700 आदमी नहीं है इस प्रांगण में, तो इस जिल्लत को झेलने के लिए कैसे हम लोग क्या करते हैं, इतनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, इसके बाद भी ना के बराबर संख्या अपन इकट्ठी कर पाते हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि अगली वर्ष से सपरिवार इस कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। धन्यवाद। अनुरोध है कि वह मंच पर आ जाएं। देते जाओ। इसी क्रम में मेरा अगला मंत्र श्री माननीय श्री प्रेम जी रोसिया जी को। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।